हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत अभिनंदन आपका चित्तौड़ अकेडमी पर। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने चतुर्श्रेणी यानी फोर्थ ग्रेड एग्जाम की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, क्या आप भी कर रहे हैं फोर्थ ग्रेड? और फोर्थ ग्रेड के साथ साथ राजस्थान से जुड़ी किसी भी भर्ती परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो साथियों आपके लिए लेकर आ चुका हूँ मैं। राजस्थान में जिले यानी आपके लिए इंपोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। राजस्थान में जिले आपके ज्योग्राफी से, तो इसका पार्ट 1 यानी आज हम पढ़ने वाले हैं मीठी जिले यानी राजस्थान से। जो राजस्थान की मीठी जिले हैं वो आज हम कवर करने वाले हैं। तो पूरी की पूरी क्लास आप जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक के साथ। पहला अपना टॉपिक है ये आपके सामने। आज हम मॉडल पेपर लेकर नहीं आए हैं, आज हम लेकर आए हैं टॉपिक यानी टॉपिक वाइज आज हम डिटेलिंग में पूरा का पूरा राजस्थान की जिले पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, पहला टॉपिक है राजस्थान की जिले, जिसमें आपके आ जाएगी मीठी जिले यानी मीठे पानी की जो जिले हैं वो आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 1 के अंतर्गत। पार्ट 1 हो जाएगा आपके मीठे पानी की जिले, बाद में आपके पार्ट 2 में खारे पानी की जिले भी पढ़ लेंगे। तो शुरू करते हैं अपने पहला। देखिए, यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं जहाँ से पहला अपने जो लाइन रहने वाली है वो है मीठे पानी की झीलों से संबंधित तथ्य। यानी अपने तथ्य क्या क्या संबंध में फैक्ट क्या इसके, एक बार हम देख लेते हैं स्क्रीन पर पूरा सही से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ, तो तथ्यों के बारे में हम बात कर रहे थे। मीठे पानी की झीलों से संबंधित जो तथ्य, तथ्य मतलब अपने भारत से, विश्व से और राजस्थान से जुड़े मीठे पानी के संबंधित जो तथ्य है वो है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला आपके तथ्य यानी हम बात करें अगर इनके जिलों के अलग अलग प्रकार की, तो इसमें हो जाएंगे दो प्रकार से। तो इस प्रकार से बांट सकते हैं हम कि प्राकृतिक प्राकृतिक और कृत्रिम जिले। प्राकृतिक और कृत्रिम जिले। फिर दूसरा इसका एक और विभाजन का प्रकार हो सकता है मीठे पानी की जिले और खारे पानी की जिले। आज का सेशन पूरा का पूरा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मीठे पानी की जिले पूरी डिटेलिंग में आपके कवर होने वाली है। तो बिल्कुल आपको पूरी की पूरी क्लास देखनी है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और पसंद आ जाए तो लाइक भी करना है। अगर बात करें हम विश्व की सबसे बड़ी, आपके ये भी प्रश्न आ सकता है कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आपकी हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी? लेक सुपीरियर। लेक सुपीरियर जो कहाँ पर अवस्थित है? यूएसए और कनाडा की सीमा पर। कनाडा की सीमा पर है। और अगर इसके फैक्टों में बात करें तो सबसे भारत की सबसे बड़ी झील, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील हो जाएगी आपके वुलर झील। वुलर झील कहाँ पर है? आपके जम्मू एंड कश्मीर में। और बात करें अगर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम, क्योंकि ये तो सबसे बड़ी हो गई, पर कृत्रिम झील की बात करें मीठे पानी की कृत्रिम झील, तो वो हो जाएगी आपके गोविंद सागर, जो आपके हिमाचल प्रदेश में। गोविंद सागर झील कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। और राजस्थान की सबसे बड़े मीठे पानी की झील, तो राजस्थान की सबसे बड़ी झील हो जाएगी आपकी जयसमंद झील। मीठे पानी की झील है जो आपकी कृत्रिम झील में आती है, कृत्रिम झील। और प्राकृतिक झील में आ जाएगी आपके पुष्कर झील। पुष्कर झील आपके अजमेर में हो जाएगी। तो इस प्रकार ये कुछ फैक्ट हमने यहाँ पर देखे। आगे बढ़ते हैं हम। कोई सी झील होगी? जयसमंद झील। सबसे पहले हम जयसमंद झील की डिटेल लेने वाले हैं। जयसमंद की झील की पूरी आपको जो ये डेबर झील कहते हैं, या फिर इसका जो दूसरा नाम है ये भी आपके सामने दे रखा है, उपनाम। उपनाम क्या हो गया इसका? डेबर झील। तो बात करें ये कहाँ पर है, तो ये हो जाएगी आपका सलूम्बर जिले में, नए जिलों के हिसाब से। और बाकी आपके उदयपुर। अगर नए जिलों के हिसाब से पूछे तो सलूम्बर, बाकी आपके उदयपुर। और ये कृत्रिम झील है। जयसमंद कैसी झील है? कृत्रिम झील, यानी इसका निर्माण किया गया है। और कब हुआ इसका निर्माण? तो इसका निर्माण हुआ था 1685 से 91 के मध्य। और महाराणा जयसिंह ने करवाया था। महाराणा जयसिंह, यानी महाराणा जयसिंह ने जयसमंद झील का निर्माण करवाया, जिसे डेबर झील भी कहते हैं। कहाँ पर है? सलूम्बर में। कब करवाया? 1685 से 1691 के मध्य। और कृत्रिम झील है। और अगर इसके और डिटेल में जाएं तो इसके झील में जो पानी आता है वो कहाँ से आता है? अधिकतर पानी इसका गोमती नदी से आता है। गोमती नदी, और साथ साथ आपके आता है जावरी नदी। और जावरी नदी, और एक और कौन सी नदी है? बागर नदी। इन नदियों के पानी से यह झील का निर्माण होता है। और इसे जलचरों की बस्ती भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? जलचरों की बस्ती। जलचरों
की बस्ती कहते हैं। और साथ साथ अगर इसमें जो तीन नदियों का पानी आ रहा है वो अलग अलग दिशा से आती है। और ये जो डेबर झील कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि ये गोमती नदी के डेबर दरिया से पानी आता है, इसलिए इसे डेबर झील कहते हैं। और ये सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, और यहाँ से सिंचाई के लिए दो नहरें निकाली गई है। दो नहरें, उद्देश्य क्या है उसका? सिंचाई। कब निकाली गई? आपके 1950 में। 1950 में। यहाँ पर हम पूरा एक बार इसका मैप से समझ लेते हैं क्या कैसे क्या है ये। जैसे कि ये पूरी झील है, साधारण तरीके से समझ लेते हैं। ये पूरी हो गई झील। कौन सी झील है ये? जयसमंद झील की बात करें हम। जयसमंद झील। जयसमंद झील है। अब इसमें क्या क्या है क्या क्या नहीं है, तो इसकी बात करें हम। यहाँ पर एक बीच में बना हुआ है, आपके बाबा का भांगरा भी बोलते हैं इसे। बाबा का भांगरा, या फिर इसे मंगरा भी बोलते हैं। और एक और इसमें है प्यारी टापू। आपके प्रश्न आ सकता है कि प्यारी टापू कौन सी झील में स्थित है? तो जयसमंद झील में। और यहाँ पर एक होटल बनी हुई है, होटल का नाम। यहाँ पर एक होटल है, होटल का नाम है होटल आइसलैंड। और साथ साथ यहाँ पर ये जो इसकी जो ये दिशा है, इस दिशा में यहाँ पर कौन सा पठार स्थित है आपके? लसाडिया का पठार, जिसे कटापटा पठार भी कहते हैं, लसाडिया का पठार। यहाँ पर एक मंदिर स्थित है। कौन सा मंदिर है? मंदिर का नाम है नंदेश्वर मंदिर, नंदेश्वर महादेव मंदिर। और आगे इसके अगर चीजें और क्लियर करते जाएं तो यहाँ पर एक चित्रित हवा महल भी स्थित है। चित्रित हवा महल। देखिए ये क्या है कि ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि जयसमंद से जो संबंधित दर्शनीय स्थल है वहां पर वो कौन कौन से स्थल है। तो ये हो जाएंगे। इसके साथ साथ एक यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट है, रूठी रानी का महल। कौन सा महल है? रूठी रानी का महल। ये तो हो गई इस दिशा की बात। अगर इस दिशा में आपके क्या क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ से जावरी नदी, बागर नदी और गोमती नदी, यानी तीनों नदियां। कौन कौन सी नदियां हैं? जावरी नदी, बागर नदी और गोमती नदी। ये किस दिशा में? इधर ये कौन सी दिशा है? ये है पूर्वी दिशा। यहाँ से दो नहरें निकाली गई, उनका नाम भी आपको बता देते हैं, श्यामपुरा नहर। तो ये पूरा डिटेल में आपको बता रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ इसके ऊपर एनालिसिस किया होगा, गहराई से हुआ होगा। दूसरा इसका नाम है बाढ़ नहर, दूसरी नहर का नाम हो गया आपके बाढ़ नहर। इस प्रकार ये पूरा आपको चित्र के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो तो एक बार इसको वापस रिपीट कर लेते हैं हम। कि देखिए ये सबसे पहले ये पूरी क्या हो गई? जयसमंद झील हो गई। यहाँ पर एक बीच में बाबा का बांगरा या मंगरा बना हुआ है। इस बीच में यहाँ पर एक प्यारी टापू है। यहाँ पर एक होटल है, उसका नाम है होटल आइसलैंड, जो पूर्वी दिशा में है। और लसाडिया का पठार, यानी ये लसाडिया का पठार कौन सी दिशा में है? पूर्वी दिशा में, जिसे हम कटापटा पठार भी कहते हैं। यहाँ पर एक मंदिर है, नंदेश्वर महादेव मंदिर। एक चित्रित हवा महल बना हुआ है, एक रोटी रानी का महल भी स्थित है। और यहाँ से दो नहरें निकाली गई है, उनका नाम है बाट नहर, श्यामपुरा नहर। और यहाँ पर तीन नदियों का पानी आता है, वो होती है जावरी नदी, बागर नदी, गोमती नदी। और गोमती नदी के डेबर दर्रे से पानी आता है, इसलिए इसे डेबर झील भी कहते हैं। जैसलमेर का दूसरा नाम क्या हो गया? डेबर झील। ये आपके एग्जाम में पूछा गया कि डेबर झील कौन सी नदी झील को कहते हैं? तो जयसमंद झील को। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट झील है आपकी राजसमंद झील। देखिए राजसमंद झील आपके कृत्रिम झील है। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट सबसे स्पेशल इसकी चीज क्या है, क्या है इसके लिए फेमस है? तो वो है राज प्रशस्ति। इतिहास की सबसे बड़ी प्रशस्ति, आपके विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। 25 शिलालेख मिले यहाँ पर। 25 शिलालेख। किसने लिखवाई? तो लिखवाने वाले राजा का नाम है राजसिंह, महाराणा राजसिंह ने लिखवाई। कब?
और इसमें जो श्लोक है, यानी ये संस्कृत में है तो श्लोक होंगे, श्लोक कितने हैं? 1916, यानी 1916 श्लोक हैं इसमें। और साथ ही साथ ये किसका बखान करती है या फिर किसका उल्लेख करती है? मेवाड़ के इतिहास का, मेवाड़ का इतिहास। देखिए इस झील के संबंध में ये आपकी राज प्रशस्ति इंपॉर्टेंट रहती है, यही अभी अधिकतर बार पूछा गया है। और कब लिखवाई गई? तो यह प्रशस्ति 1976 में 25 काले शिलालेखों पर लिखवाई, 1976 में, यानी नई है, लेटेस्ट है आपके प्रशस्ति है आपके। हाँ, एक इम्पोर्टेंट इसमें ये रह चुका है कि आपके इसके लेखक, लेखक का नाम बहुत बार पूछा गया है, रणछोड़ तेलंग भट्ट। इन्होंने ये प्रशस्ति लिखी थी। इस प्रकार ये पूरा हो गया। अब बात करें राजसमंद झील के बारे में, तो राजसमंद झील का भी कुछ आपके है, देख लेते हैं क्या क्या है। राजसमंद झील की सबसे पहले बात करें अगर कि नींव किसने रखी, तो नींव रखी थी गेवर माता ने। जो यहाँ पर इनका मंदिर भी बना हुआ है, गेवर माता मंदिर। और साथ ही साथ जो इसका निर्माण हुआ है, किस कारण से हुआ है, उद्देश्य क्या है इसके निर्माण का, तो अकाल राहत कार्य के लिए, अकाल राहत कार्य। और राजसिंह ने ही निर्माण निर्माण करवाया था इस झील का भी, राजसिंह। कब करवाया? 1962 से 1976 के मध्य, ए सॉरी सॉरी 1662। तो ये प्रशस्ति भी यहाँ पर 1600 हो जाएगी। नहीं, ये तो श्लोक है 1916, ये प्रशस्ति यहाँ पर 1600 हो जाएगी। और बात करें अगर 1662 से 1676 के मध्य बनी हुई है। और इसी झील के नाम पर आपके जो राजसमंद जिले का नाम रहा है, राजसमंद जो जिला है वो कोई एक स्थान नहीं है। जैसे चित्तौड़गढ़ में एक चित्तौड़गढ़ स्थान है, उदयपुर में एक उदयपुर है, जयपुर में जयपुर है, जोधपुर में जोधपुर है, पर राजसमंद में कोई राजसमंद स्थान नहीं है। झील के कारण इसका नाम रखा है जिला। राजसमंद जिला किसके नाम पर हुआ? झील के नाम पर। देखिए नेक्स्ट इसका अपन समझ लेते हैं क्या है इसकी, वापिस मैप के सहारे से भी समझेंगे। देखिए पूरा का पूरा डिटेल में आपको एनालिसिस किया है, जितना हमने वो आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ मैं। अगर कहीं पर कोई मिस्टेक हो जाए तो आप बता देना जरूर। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो एक काले पत्थर में, काले पत्थर में बनी हुई है राज प्रशस्ति, जिसकी हमने डिटेल उधर लिख ली है। और बात करें अगर इसमें नदियों का पानी, कौन कौन सी नदियों का पानी आता है, तो 3 नदियों का पानी आता है इसमें भी। नदियों का नाम क्या हो जाएगा? ताल नदी, गोमती नदी, केलवा नदी। और यहाँ पर एक राजसीय पेनोरमा भी बना हुआ है, राजसीय पेनोरमा। साथ ही साथ बात करें यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है, मंदिर का नाम क्या है? घेवर माता मंदिर, घेवर माता मंदिर। और यहाँ पर एक और मंदिर है, उसका नाम है द्वारिकाधीश मंदिर, द्वारिकाधीश मंदिर। और यहाँ पर एक उत्तरी किनारे पर, यानी जो यहाँ पर एक पाल बनी हुई है, उससे पाल का नाम क्या है? नौ चौकी पाल, नौ चौकी पाल। पूरा का पूरा डिटेल में अगर आपकी चीजें क्लियर हो रही है तो आप जरूर मुझे बताएं कि आपकी चीजें क्लियर हुई है। अगर कहीं पर समझ में नहीं आ रहा है तो वो भी बता दे। नेक्स्ट है आपके सामने पिछोला झील। पिछोला झील आपके कहाँ पर है? उदयपुर में। और ये एक कृत्रिम झील है, पिछोला झील एक कृत्रिम झील है। और ये जो इसका निर्माण हुआ है वो किसने करवाया? तो पिच्छू बंजारा, पिच्छू बंजारा ने राणा राखा के समय, राणा लाखा के समय। और इसी के किनारे पे कौन सा महल है? सिटी पैलेस, यानी राजमहल। यहाँ पर एक स्थित है बागोर की हवेली। और इस झील में आपके कौन कौन से महल स्थित है? जग मंदिर, जग विला निवास। आज की क्लास यहीं पर पूरी होती है, क्योंकि ये क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी बाद में। अलग अलग से अगली बार हम क्या करेंगे, अलग अलग से एक एक झील को लेंगे, ताकि उससे हम डिटेल में पूरी तरीके से आपको समझा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।